बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा रोज़ा, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज़ आपने महसूस की कि 2 रोज़ों ने मुझे एक जहन में खौफ होता है कि मैं खाऊंगा नहीं तो क्या होगा, बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर मुझसे झाग होगी, फिर निढाल हो जाऊंगा, फिर शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो पूरी साइंस तो बता रही है कि शुगर वालों के लिए रोज़ा तो ऐसे है कि बंदा सारे के सारे इंसुलिन के इंजेक्शन, बल्कि कोई लेटेस्ट कोई अगर दवा है तो उससे ज़्यादा रोज़ों का फ़ायदा है। रोज़ा तो ऐसे है। तारीख के एक बहुत बड़े बंदे ने एक बात कही थी। उसने कहा, जितने लोग जंगों में मरे हैं, जंग अजीम अव्वल है, दोम है, और इससे पीछे जंगे हैं, ऐसे ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने खोपड़ियों के पहाड़ बनाए, मीनार बनाए, इंसान इतने मारे। बड़ी अजीब बात कही। जितने लोग जंगों से नहीं मरे उतने लोग खा के मरे, खा के मरे। अल्लाह पाक हमारे कमली वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे आका कमली वाले, उनकी बरकत से हमें रोज़े मिले और रोज़ों में कुछ फाका थोड़ा सा मिल गया। पूरी दुनिया में जितने भी मरे हैं खा के मरे हैं। कोई ऐसा नहीं मरा तो फाकों से, नहीं, खा के ज्यादा मरे हैं। वो एक बहुत बड़े मौलिज हैं, वो बैठे थे, उनके पास मरीजों के लेन लगी हुई थी। तो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनके पास है, तो कहने लगे, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं। उनसे कहा कि ये सब खाने के मरीज हैं। बिल्कुल सादा से लफ्जों में यही लफ्ज कहा, ये सब खाने के मरीज और किसी मर्ज के मरीज नहीं। रोजे में एहतियात। अब हमने एहतियात क्या करनी है? इफ्तारी कैसी कर रहे हैं कि ऐसी इफ्तारी कर रहे कि असर तक खट्टे डिकार आते रहे और असर तक हमारा बोझ हो और असर तक महसूस हो कि हमने कोई सिरप पीना है, कोई फक्की खानी है, कोई कैप्सूल खाना है, कोई शाशा, और मगरिब के बाद फिर बोझ बढ़ जाए। मेरी दरखास्त है, इफ्तार और सहर एहतियात में तब होगा जब हमें एहसास हो कि हमने भूखा रहना है, हमने रोजा रखना है, हम रोजेदार हैं, तब एहतियात। अगर एहतियात न हुआ हमारा बोझ बढ़ जाएगा, हमारा वजन बढ़ जाएगा। मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिनका खुद रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में शुगर बढ़ गई, रोजा भी है, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, फलां फलां बढ़ गया और रोजे में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो खाया ही इतना ज्यादा था। अच्छा, खाने की 2 कैफियतें हैं, एक खौफ का खाना है, एक शौक का खाना है। आप कहेंगे खौफ का क्या खाना है, इतना खा लूं सारा दिन कैसे गुजारूंगा, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। एक खौफ होता है, जेहन में सवार होता है कि सारा दिन भूखा रहना है, ये खौफ का खाना है। और एक शौक का खाना, एक साहब है यहाँ लाहौर में, तो वो खा रहे थे, अजानें हो गई, फिर एक सख्त गर्मी में निहारी खा रहे थे, पसीना पसीना थे, फिर इतना बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी रहे थे। तो एक बाबा जी बैठे थे, कह रहे, दुनिया में कोई है जो इस बंदे को रोक सके कि अब इफ्तारी सहरी खत्म हो गई है। शौक का, उनका शौक का खाना था। एक खौफ का खाना है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा और सारा दिन कैसे गुजरेगा। मेरी दरखास्त है, आप पहले वजन कर लीजिए और आखिरी रमजान को वजन कीजिए, ये बहुत जरूरी है। क्या रोजा फिटनेस का नाम है, रोजा सेहत का नाम है, रोजा तंदुरुस्ती का नाम है? क्या हम रोजे के नाम पे तंदुरुस्त हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? और दस्तरखान में क्या चुन रहे हैं? दस्तरखान पे हमारा इंतखाब क्या है, कौन से खाने हैं? जो बीमारी है, यानी समोसे पकौड़े तो हमने समझा कि शायद ये दस्तरखान और रोजे का हिस्सा है। हैरत अंगेज बात है और दुख होता है, दुख होता है। तली हुई चीजें ये दस्तरखान का हिस्सा है, दुख होता है। अच्छा, एक और चीज भी है कि हमने अपनी रूहानी फिटनेस का भी ख्याल रखना है। फरमाया, जो वुजू के बाद, हर वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना पड़ता है। आज के तीसरे रोजे का तोहफा दे रहा हूं आपको, लेकिन पहले वजाहत कर दूं कि मैंने दूसरे रोजे से छठे रोजे तक आपको 7 सलाम का एक अमल दिया है, और जिन्होंने नहीं सुना उसके कमालात, उसकी बरकतें दूसरे रोजे की हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है, इसमें जरूर सुन लीजिए, इसमें जरूर सुन लीजिए। अच्छा, वो जरूर सुनेंगे आप, 7 सलाम, उसकी बरकत, वो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और वो हमारी छठे रोजे तक चलेगी। एक अमल दूंगा, जो बंदा हर वजू के बाद जो बंदा सूरत इन्ना अंजलना पढ़ेगा, उसका चश्मा उतर जाएगा, उसकी नजर तेज होगी, उसकी आंख में चमक होगी, उसका दिमाग रोशन होगा और उसको नजर बद नहीं लगेगी। हर वजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना, एक बार सूरत कद्र। सोचें, ये अमल अगर रोजे के साथ होगा, इसकी तासीर कितनी बढ़ जाएगी। फरमाया, रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना बढ़ जाती है और रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना कसीर हो जाती है। आप जब ये पढ़ेंगे तो ये आप एक दफा सूरत इन्ना अंजलना नहीं पढ़ रहे, आप ये 70, 100, 70,000, 70 लाख दफा पढ़ रहे। क्यों? वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वो करीम शहनशाह है, बढ़ा दे अपनी बरकतें, अदद उसके हाथ में सब कुछ है, कब्जा है कुदरत। ये अमल मैं आपको आज के तीसरे रोजे की बरकत से दे रहा हूं। सूरत इन्ना अंजलना, सूरत कद्र हर वजू के बाद जरूर पढ़ें। अच्छा, सिर्फ ये रमजान के लिए नहीं है, ये रमजान के बाद भी इसको मुस्तकिल पढ़िए और रमजान में इब्तदा कर लें। और मैं जिस अमल की इब्तदा रमजान में होती है, उसकी बरकतें सारा साल रहती हैं, उसकी खैरें सारा साल रहती हैं, उसकी अताएं सारा साल रहती हैं।
ضرور کریں گے، بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا۔ اور پھر کہوں گا روزے میں اپنے جسم کی فٹنس، اپنے جسم کی صحت مندی کا خیال رکھیے گا۔ کہیں روزے دار ہو کے ہمیں گولیاں کھانی پڑ جائیں، روزے دار ہو کے ہمیں دوائیاں کھانی پڑ جائیں، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ہمارا قصور ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور یہ سورۃ انا انزلنا کا عمل، اور پھر یاد دہانی کراؤں گا 7 سلام کا عمل نہیں بھولیں گے، اور وہ ہم نے چھٹے روزے تک چلانا ہے، اور بہت طاقت والا عمل ہے۔ اور جنہوں نے نہیں سنا تو وہ دوسرے روزے کی ریکارڈنگ میں سن لیں گے، اور ضرور سنیں گے۔